चलिए बच्चों ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है 2 इलेक्ट्रॉन परिवर्तन वाली एक सेल अभिक्रिया में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेल का मानक विद्युत वाहक बल 0.295 वोल्ट पाया गया। अभिक्रिया का 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर साम स्थिरांक होगा। तो यहाँ पे 4 विकल्प दे रखा है ए बी सी तथा डी। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या दे रखा है 2 इलेक्ट्रॉन परिवर्तन वाली एक सेल अभिक्रिया में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेल का मानक विद्युत वाहक बल 0.295 वोल्ट पाया गया। तो अभिक्रिया का 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर साम स्थिरांक ज्ञात करना है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो हमारा एक सूत्र होता है नष्ट समीकरण में क्या होता है ई सेल बराबर हमारा क्या होता है ई नॉट सेल माइनस का होता है 0.059 बटे में हमारा क्या होता है एन लॉग क्यू। तो यहाँ से हम ई सेल निकालते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो साम्य में दीर्घा साम्य स्थिरांक तो हम जानते हैं क्या कि साम्य तो साम्य पे हमारा क्या होता है साम्य पे हमारा जो ई सेल होता है ये हमारा क्या होता है 0 होता है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो Q बराबर हमारा क्या हो जाएगा KC। तो यहाँ पे अपना अगर निकालेंगे तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे ई सेल बराबर अगर हम 0 आ जाएगा तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा यहाँ से ई नॉट सेल बराबर आ जाएगा 0.059 बटे में हमारा हो जाएगा। तो बटे में एन हमारा क्या होता है तो एन हमने यहाँ पे दे रखा 2 इलेक्ट्रॉन परिवर्तन यानी कि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन परिवर्तन हुए हैं 2। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने यूज होते हैं वो हमारा क्या होता है एन। तो यहाँ से अगर हम देखें तो एन बराबर हमारा देखा 2। तो यहाँ से हम लिख लेंगे 2 और एक क्या हो जाएगा लॉग क्यू बराबर हमने क्या देखा था KC हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें इसकी यहाँ पे हमने वैल्यू रख देंगे तो ई नॉट सेल तो हमारा हो जाएगा 0.295 यहाँ पे दे रखा है मानक विद्युत वाहक बल। तो ई नॉट सेल यहाँ पे दे रखा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा बराबर 0.059 बटे में हमारा क्या हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा लॉग KC। तो यहाँ से अगर हम देखें तो लॉग KC निकालेंगे तो बराबर हमारा क्या हो जाएगा 2 गुणे 0.295 बटे में हमारा क्या आ जाएगा 0.059। यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो लॉग KC बराबर आ जाएगा 10। तो यहाँ से हम क्या ले लेंगे KC बराबर हमारा क्या हो जाएगा अगर हम देखें तो KC बराबर हमारा क्या हो जाएगा एंटी लॉग 10। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा KC बराबर हो जाएगा 1 गुणे 10 की घात 10। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया साम स्थिरांक यानी कि KC। तो हम देखें तो कौन सा विकल्प हमारा सही होगा। तो अगर हम देखें जो हमारा बी विकल्प दे रखा है यह विकल्प हमारा सही होगा और जो हमारा अतिरिक्त यहाँ पे विकल्प दे रखे हैं ये सारे हमारे क्या गलत होंगे। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।